हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पॉट सक्सेस। ग्लोबल कम्युनिटी की अभी लड़ाई जारी है कोरोना वायरस पेंडेमिक से, और इसी बीच साउथ चाइना सी के डिस्प्यूट से एक न्यूज़ निकल कर आई है। चाइना ने अपनी एग्रेसिव एक्सपेंशनिज्म जारी करते हुए साउथ चाइना सी में 18 आइलैंड्स को रीनेम किया है विद चाइनीज़ नेम। इस टॉपिक में हम फ्रेंड्स साउथ चाइना सी के बारे में बेसिक से पढ़ेंगे और पूरे न्यूज़ को एनालाइज करेंगे। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में सबसे पहले हम न्यूज़ को देखेंगे, उसके बाद फ्रेंड साउथ चाइना सी की ज्योग्राफिक लोकेशन क्या है वो भी हम देखेंगे, और जो आइलैंड से डिस्प्यूट का कारण बने हुए उनको अच्छे से लोकेट करेंगे। इसके बाद हम इम्पोर्टेंस समझेंगे कि साउथ चाइना सी में डिस्प्यूट क्यों बना हुआ है, इंपॉर्टेंस क्या है इस रीजन की। इसके साथ हम देखेंगे कि जो पैरासेल्स आइलैंड्स हैं उनमें अभी तक जो डिस्प्यूट हुए हैं उनकी हम क्रोनोलॉजी को पढ़ेंगे, और जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज की 2016 में रूलिंग है उसको भी देखेंगे। इसके साथ ही साथ हम जो अभी रिसेंट डिस्प्यूट्स और डेवलपमेंट हुए हैं उनको देखेंगे, और कंसर्न्स क्या हैं रिलेटेड इंडिया के लिए या ग्लोबल कम्युनिटी के लिए वो भी हम जानेंगे। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कॉन्टेक्स्ट यही है फ्रेंड्स, चाइना ने अपनी एग्रेसिवनेस को इंक्रीज़ कर दिया है साउथ चाइना सी में, और यह एक मेजर कंसर्न बन चुका है जो स्मॉलर नेबर्स हैं साउथ चाइना सी में, और इसके साथ ही साथ यूएस और इंडिया के लिए भी। इस बार का जो डिस्प्यूट है फ्रेंड्स वो स्पार्टली और पैरासेल आइलैंड से रिलेटेड है, जो साउथ चाइना सी के नियरली मिडिल में सिचुएटेड है, और यह क्लेम किए जाते हैं वियतनाम और फिलीपाइंस के द्वारा भी। इस बार बीजिंग ने या चाइना ने 18 आइलैंड्स को रीनेम किया है चाइनीज़ नेम के साथ, और इसके साथ ही साथ कुछ जोग्राफिकल फीचर्स को भी रीनेम किया है, और इसी वजह से जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं फ्रेंड काफ़ी क्रिटिसिज्म चाइना की कर रही हैं। न्यूज़ को एनालाइज करने से पहले हम साउथ चाइना सी के बारे में जान लेते हैं। साउथ चाइना सी एक पार्ट है फ्रेंड्स पैसिफिक ओशियन का, और जो सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं वह है चाइना, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनाई, फिलीपाइंस एंड ताइवान। इसके एरिया की बात करें तो नियरली 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया अकाउंट करता है साउथ चाइना सी। आप इमेज में देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो साउथ चाइना सी है वो डॉटेड लाइन से शो किया गया है। इसमें दो आइलैंड्स भी आते हैं, पैरासेल और स्पार्टले, यही डिस्प्यूट का कारण बने हुए हैं। और जो सराउंडिंग कंट्रीज हैं हमने अभी देखा, चाइना, वियतनाम फ्रेंड्स, मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपाइंस एंड ताइवान। और इसका एरिया की बात करें तो यह नियरली 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, और यह फ्रेंड्स पार्ट है पैसिफिक ओशियन का। अब हम इम्पोर्टेंस को देख लेते हैं साउथ चाइना सी की। सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जितना भी ग्लोबली ट्रेड होता है ओशियन के रूट के थ्रू, तो नियरली 1/3 ऑफ जो वर्ल्ड के शिप हैं वो यहाँ से ही पास होते हैं फ्रेंड्स, और यह जो ट्रेड है अकाउंट करता है $3 ट्रिलियन एनुअली। अगर हम फ्रेंड्स रिसोर्सेज की बात करें तब भी साउथ चाइना सी रिसोर्सेज के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फिशरीज रिसोर्सेज यहाँ पर ह्यूज क्वांटिटी में है, और फूड सिक्योरिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ऐसा माना भी जाता है यहाँ पे कि ह्यूज ऑयल और गैस रिजर्व्स लाई करते हैं इन इट्स सी बेड। सबसे पहले फ्रेंड्स कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिए। जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी के अकॉर्डिंग जो वाटर में टेरिटोरियल क्लेम्स होते हैं उनको हम देख लेते हैं। 12 नॉटिकल माइल्स जो बेसलाइन रहती है फ्रेंड्स कंट्री की, वहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स पानी में जाए तो वो टेरिटोरियल सी में ही आता है। और उसके फ्रेंड्स नेक्स्ट अगर 12 माइल्स और आगे जाते हैं तो वो कॉन्टिग्यूअस जोन हो जाती है। और फ्रेंड्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल्स होती है कंट्री की बात करें उनके बेस लाइन से, और उसके बाद हाई सीज होता है। तो यह फ्रेंड्स डिवीजन होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी के अकॉर्डिंग। अब फ्रेंड्स हम साउथ चाइना सी में इनको लोकेट करते हैं। जो रेड कलर से आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसको 9 डैश लाइन बोली जाती है, और चाइना अपना टेरिटोरियल क्लेम यहाँ तक करता है। जो ब्लू कलर से आप लाइन देख रहे हैं फ्रेंड्स वो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज के अकॉर्डिंग जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होती है कंट्री की बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स वह शो की गई है। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कुछ EEZ ओवरलैप भी कर रही हैं, और जो स्पॉटेड आइलैंड्स आपको शो किए गए हैं फ्रेंड डिस्प्यूटेड आइलैंड्स, जैसे कि पैरासेस, स्कारबोक्सोल और स्पार्टलिस, यह डिस्प्यूटेड आइलैंड्स है। और मेन कारण डिस्प्यूट का फ्रेंड्स चाइना की 9 डैश लाइन ही बनी हुई है, क्योंकि चाइना जो 200 नॉटिकल माइल्स होती है EEZ उसके हिसाब से टेरिटोरियल क्लेम नहीं करता है, बल्कि इस 9 डैश लाइन को हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल अकाउंट को देते हुए इसको क्लेम करता है। इसलिए यह फ्रेंड्स डिस्प्यूट का कारण बना हुआ है। तो हमने देखा फ्रेंड्स डिस्प्यूट का कारण क्यों बना हुआ है।
सबसे पहले जो ओवरलैपिंग जो EEZ होता है, इसकी वजह से टेरिटोरियल क्लेम करती हैं एक कंट्री दूसरे कंट्री के EEZ में। और मेनली जो डिस्प्यूट कंट्रीज़ है फ्रेंड वो चाइना, वियतनाम, फिलीपाइंस, ताइना, मलेशिया, ब्रुनई है। सबसे ज़्यादा लड़ाई फ्रेंड्स पैरासेल्स, स्पार्टले और स्कारबोक्सोल आइलैंड पर होती है, जो हमने देखा अभी। यह फ्रेंड्स लार्जली अनइनहेबिटेटेड आइलैंड्स है बिकॉज ऑफ द डिस्प्यूट। फिर भी कंट्रीज इन पर क्लेम करती हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स यहाँ पर प्रेजेंट है। कंट्रीज अपने अपने फ्रेंड्स हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल अकाउंट देते हुए इन पर क्लेम करते हैं कि यह जो आइलैंड्स है उनकी EEZ में आता है। आप फिर से देखिए फ्रेंड्स लोकेशन पैरासेल्स, स्कारबोक्सोल और स्पार्टले आइलैंड्स की, और चाइना की 9 डैश लाइन है उसको भी आप देख सकते हैं। चाइना फ्रेंड्स 80% ऑफ साउथ चाइना सी को क्लेम करता है इसी 9 डैश लाइन की वजह से, और यह 9 डैश लाइन सभी को इंक्लूड करती है, पैरासेल, स्पार्टले और स्कारबोक्सोल आइलैंड्स को। ताइवान की बात करें तो यह भी चाइना के क्लेम पर ही जाती है और तीनों आइलैंड को ओन करती है, बोलती है कि हमारा उस पर क्लेम है। वियतनाम की बात करें फ्रेंड्स तो वो पैरासेल और स्पार्टले आइलैंड पर क्लेम करता है। और फिलीपाइंस फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फिलीपाइंस के तो प्रॉक्सिमिटी में भी लाई करते हैं स्कारबोक्सोल और स्पार्टले आइलैंड, इसी वजह से फ्रेंड फिलीपाइंस उन पर ओनरशिप असर्ट करता है कि उसकी EEZ में यह आइलैंड्स लाई करते हैं। मलेशिया और ब्रुनई की बात करें तो फ्रेंड्स ब्रुनई कोई टेरिटोरियल क्लेम नहीं करता है, लेकिन मलेशिया कहता है कि जो स्पार्टले आइलैंड्स है उसकी EEZ में लाई करता है, और यह EEZ डिफाइन की गई है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। तो यह फ्रेंड्स इसलिए डिस्प्यूट का कारण बना हुआ है। सबसे बड़ा डिस्प्यूट यही है फ्रेंड, जो चाइना की 9 डैश लाइन है यह 80% ऑफ साउथ चाइना सी को क्लेम करता है। जो चाइना फ्रेंड्स हिस्टोरिकल क्लेम करता है 9 डैश लाइन को लेकर और 80% ऑफ साउथ चाइना सी को अपनी टेरिटरी में इन्वॉल्व करता है, उसके खिलाफ फिलीपाइंस ने यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी को अप्रोच किया था, और 2016 में फ्रेंड्स यूनियन क्लॉज ने एक इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल को गठित किया था, और उस ट्राइब्यूनल ने क्लियर एंड बाइंडिंग रूलिंग को पब्लिश किया था ऑन चाइनास क्लेम। ट्राइब्यूनल ने बोला था फ्रेंड्स कि जो स्पार्टली और स्कारबोक्सोल या जो पैरासेल्स आइलैंड है यह फ्रेंड्स सपोर्ट नहीं कर सकते हैं किसी भी ह्यूमन हैबिटेशन को, इसलिए यह किसी भी EEZ में इसको इन्वॉल्व नहीं किया सकता है, इंक्लूड नहीं किया जा सकता है। लेकिन चाइना फ्रेंड्स यह जो रूलिंग है उसको डिसमिस करता है और कहता है कि हम यूनियन क्लॉज के डिसीजन से बाउंडेड नहीं है। अगर हम फ्रेंड्स क्रोनोलॉजी को देखें पैरासेल्स आइलैंड्स की जो डिस्प्यूट बना हुआ है 20वीं सेंचुरी से, अगर हम उसको देखें तो 1954 में सबसे पहले टेंशंस राइज हुए थे चाइना और वियतनाम के बीच में, और 1974 में चाइना और वियतनाम के बीच में फ्रेंड लड़ाई भी हुई टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को लेकर। उसके बाद फ्रेंड चाइना ने कंट्रोल ले लिया इस आइलैंड्स के ऊपर। 1982 में फ्रेंड्स वियतनाम में रिटेलिएट किया और बोला कि हम अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को एक्सटेंड करते हैं इन आइलैंड पर, और 1999 में ताइवान भी फ्रेंड्स बीच में आया और उसने भी बोला कि हम भी क्लेम करते हैं इन आइलैंड्स पर। 2012 से फ्रेंड चाइना, ताइवान और वियतनाम बार बार अपने जो टेरिटोरियल क्लेम्स है उनको रीइंफोर्स करने के लिए कोई एंगेज कर रहे हैं, लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स, टूरिज्म, और इसके साथ ही साथ फ्रेंड मिलिट्री प्रेजेंस को भी बढ़ा रहे हैं इन आइलैंड्स पर। आप इमेज में देख सकते हैं फ्रेंड जो मेन प्लेयर डिस्प्यूट के बने हुए हैं वो है चाइना, वियतनाम और ताइवान। अब हम फ्रेंड्स रिसेंट डिस्प्यूट को समझ लेते हैं। चाइना ने स्पार्टले और पैरासेल्स आइलैंड पर न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट को एस्टेब्लिश किया है, और इन दो आइलैंड के आसपास नियरली जो 18 आइलैंड्स, कोरल रीफ्स और फ्रेंड अदर जोग्राफिकल फीचर्स हैं उनको फ्रेंड्स रीनेम किया है विद चाइनीज़ नेम। ऐसा फ्रेंड चाइना ने पहले 1983 में किया था जब 287 जोग्राफिकल फीचर्स को रीनेम किया गया था इन डिस्प्यूटेड चेन ऑन आइलैंड्स पर। यह फ्रेंड जो एस्केलेशंस है जो अभी देखने को मिला है, इससे पहले भी टेंशंस राइज हुए थे जब जो चाइनीज़ के शिप्स थे उन्होंने एक वियतनाम के शिप को सेंक किया था इसी साउथ चाइना सी में, और उसके 3 दिन बाद फ्रेंड्स वियतनाम ने प्रोटेस्ट किया था टू यूनाइटेड नेशन अगेंस्ट द चाइना सोवरेनिटी क्लेम्स इन साउथ चाइना सी। और मार्च में फ्रेंड चाइना ने 2 रिसर्च स्टेशन को भी बना के रखा है ऐसी टेरिटरी में जो फिलीपाइंस क्लेम करती है। पिछले कुछ ईयर्स से अगर हम देखें फ्रेंड्स तो मिलिट्री एग्रेशन भी चाइना ने लगातार बढ़ाया है और कुछ आर्टिफिशियल आइलैंड्स को बनाया है फॉर बेसिकली मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पर्पस। इसी वजह से चाइना की फ्रेंड्स ज़्यादातर क्रिटिसिज्म भी हो रही है ग्लोबल कम्युनिटी में। फ्रेंड्स जो आर्टिफिशियल आइलैंड्स हैं साउथ चाइना सी में वो कुछ इस तरह से हैं फ्रेंड्स जो चाइना ने बनाए हैं फॉर इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पर्पस। फ्रेंड जैसे ही चाइना ने इन कुछ आइलैंड्स को रीनेम किया है जो अभी हमने न्यूज़ में देखा, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने यूएस ने एक असॉल्ट शिप को और एक गाइडेड मिसाइल क्रूजर को भेजा नियर स्पार्टले एंड पैरासेल आइलैंड
और यह फ्रेंड्स उसके बाद चाइनीज़ और ऑस्ट्रेलियन वॉरशिप्स भी एंटर किए इस रीजन में। फ्रेंड्स ऑल्दो यूएस का कोई टेरिटोरियल क्लेम नहीं है साउथ चाइना सी में, फिर भी अगर कोई एक्सकेलेशन होता है या कोई प्रोवोकेटिव डेवलपमेंट होता है साउथ चाइना सी में, तो यूएस हमेशा अपनी नेवल फोर्स को भेज देता है और इसी वजह से फ्रेंड्स चाइना और यूएस के बीच में भी टेंशन राइज हो जाती है। अब हम फ्रेंड्स रिसेंट डिस्प्यूट्स के जो कंसर्न्स हैं वो भी देख लेते हैं। अगर फ्रेंड्स डिस्प्यूट बढ़ता है और इंटेंसिफाई होता है तो एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस और स्टेबिलिटी है रीजन में वह सीरियसली इम्पैक्ट होने वाली है। और इंडिया की कंसर्न्स की बात करें फ्रेंड्स, अगर चाइना का ज़्यादातर ग्रिप होता है साउथ चाइना सी में, तो चाइना जैसा कि हमने देखा आर्टिफिशियल आइलैंड्स को बना रहा है फॉर मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पर्पस, तो फ्रेंड्स इस मिलिट्री पावर को चाइना यूज़ कर सकता है इन ईस्टर्न इंडियन ओशियन। यह था हमारा एनालिसिस इस टॉपिक का। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।